क्या होता है देहदान, कैसे किया जाता है देहदान, दान किए गए शरीर का क्या होता है। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी का गुरुवार को 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में निधन हो गया, जिसके बाद उनकी इच्छा अनुसार परिवार ने उनकी डेड बॉडी को एम्स को दान कर दिया। अंतिम दर्शनों के बाद येचुरी के शव को एम्स के एनाटॉमी विभाग को सौंप दिया गया। अब लोगों के जहन में सवाल उठता है कि अस्पताल में दान की गई डेड बॉडी के साथ क्या होता है। यह शव कितने दिन तक अस्पताल में रहता है? क्या फिर से कोई परिजन उसे वापस मांग सकता है? क्या अस्पताल वाले उस शव का दाह संस्कार भी करते हैं? तो इन तमाम सवालों का जवाब एम्स दिल्ली की मीडिया प्रभारी और एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने दिया, जिनके मुताबिक देहदान एक बहुत ही पुण्य काम है। इसके तहत पूरे शरीर दान किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मेडिकल छात्रों के शोध और अध्यापन में किया जाता है। श्री सीताराम येचुरी जी की बॉडी का उन्होंने डोनेशन किया है परिजनों ने, और देहदान एक बहुत नोबल कार्य है। और इसमें ये पूरी बॉडी डोनेट की जाती है जो स्टूडेंट्स के मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के काम आती है। तो पहले बॉडी को एम्बाम किया जाता है, जिसमें कई फ्लूइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं सो दैट बॉडी इज प्रिजर्व्ड इन एज लाइफ लाइक स्टेट एज पॉसिबल। एंड देन इस बॉडी को MBBS स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बोथ ग्रॉस एनाटमी, माइक्रो एनाटमी, न्यूरो, एम्ब्रियोलॉजी, इन सारी चीज़ों को यहाँ स्टडी कराया जाता है। इन एडिशन टू दैट ये जो बॉडी डोनेट की जाती हैं, इवन सीनियर्स जैसे कि जब लोग MD या MS कर रहे होते हैं, न्यूरो सर्जरी, चाहे ऑर्थोपीडिक्स, चाहे ENT, चाहे सर्जरी, इनके भी स्टूडेंट्स और सीनियर्स आके इन पे प्रैक्टिस करते हैं। कोई नए टेक्निक्स होते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, तो बॉडी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बॉडी डोनेशन एक बहुत नोबल कॉज है। तो ये आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, इस कारण काफ़ी लोग अब बॉडी डोनेट करने लग गए हैं। बॉडी को एम्बाम किया जाता है, जिसमें बॉडी में कई फ्लूइड्स इंजेक्ट करे जाते हैं जिससे बॉडी डिके नहीं करती, तो इनको हम फिक्सेटिव्स कहते हैं। और कई चीज़ें और डालते हैं जिससे कि बॉडी को फंगस ना लगे और बॉडी डिके ना हो। तो ये तो कई साल, अगर प्रॉपरली एम्बाम्ड बॉडी हो तो इसको तो कई साल रख सकते हैं। और हमारे टैंक्स में करीब 50-60 बॉडीज़ होती हैं, और हर साल हम 10-12 बॉडी स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जो MBBS ज्वाइन करते हैं और फिर अपने MD MS के स्टूडेंट्स को दी जाती है। इन्होंने पूरी बॉडी डोनेट की है, किडनी या हार्ट अलग से नहीं किया है। ये बॉडी ओनली फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की गई है डोनेट। जब बॉडी डोनेट की जाती है, जब हम उसको एम्बाम कर लेते हैं, उसके 2-3 दिन तक तो हम परिजनों को अलाउ करते हैं कि वो बॉडी को आके देख लें। उसके बाद हम परमिशन नहीं देते देखने के लिए बॉडी को। मेडिकल छात्र इसका उपयोग मानव शरीर संरचना का अध्ययन करने के लिए करते हैं। सर्जन और चिकित्सक इसका उपयोग नई तकनीकों की प्रैक्टिस करने में करते हैं। वैज्ञानिक शोधकर्ता दान किए गए शरीर का उपयोग बीमारियों का पता लगाने में करते हैं। विभिन्न अंगों पर चिकित्सा स्थितियों की प्रभावों को अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नए उपचार या दवाओं के विकसित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या दान देने के बाद भी कभी उस व्यक्ति के परिवार को भी शव दिया जाता है? तो बता दें कि अस्पताल में पढ़ाई के दौरान बॉडी बार बार हवा के संपर्क में आती है, जिससे शरीर खराब होने लगता है। ऐसे में बॉडी को नष्ट करना होता है, जिसके लिए परिवार को बॉडी दे दी जाती है, या फिर कभी अस्पताल की ओर से बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद परिवार को अस्थियां सौंप दी जाती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।